आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से आ रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली से। बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एसआईआर राष्ट्रीय संगठन को लेकर बैठक में चर्चा। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी शामिल हैं। हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद है। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी बैठक में शामिल है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। संगठन तौर पर, संगठन के रूप में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक। एसआईआर का मुद्दा हो और अन्य मुद्दे हो, उस पर विचार जो है किया जा रहा है। एसआईआर राष्ट्रीय संगठन को लेकर बैठक जो है वो हो रही है। बैठक में चर्चा। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं। हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद हैं। जानकारी मिल रही है प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी बैठक में शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। दिल्ली में हो रही है बीजेपी की बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईआर और राष्ट्रीय संगठन को लेकर बैठक में चर्चा। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद हैं। जानकारी, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी बैठक में शामिल हैं। जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किन किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है? अभी कोई शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही हो इस बैठक से? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय विस्तारित में बैठक चल रही है, जहां पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उसके साथ साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, इन दोनों की अध्यक्षता में ये बैठक फिलहाल चल रही है। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, अन्य पदाधिकारी है, वो इस बैठक में मौजूद है और आगामी समय में किस तरीके से जो संगठनात्मक गतिविधियां रहने वाली है अलग अलग प्रदेशों में, उसी के संदर्भ में बैठक जो है बुलाई गई है। खास तौर पर हम जानते हैं कि एसआईआर की बात की जाए या फिर वीबी जीराम जी की बात की जाए, इसको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर देखने को मिलती हुई नजर आती है, तो उनके एवज में किस तरीके से कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, इसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा चूंकि आने वाले समय में कई राज्यों में जो प्रदेशों में जो चुनाव है वो देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में वहां पर किस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो संगठन के कार्यकर्ता है अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं, बड़े नेताओं की किस प्रकार से ड्यूटी लगाई जा सकती है, इसको लेकर भी आज की बैठक में जो सीधे तौर पर चर्चा है वो होती हुई नजर आएगी। और एक खास तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले समय में डीलिमिटेशन को लेकर भी चीजें आगे बढ़ती हुई जो है नजर आएंगी। तो डीलिमिटेशन के संदर्भ में अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की जो विधानसभा सीटों की बात की जाए या फिर जो लोकसभा सीटों की बात की जाए, वो बदलाव बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो उसमें अलग अलग राज्य उसको किस तरीके से तैयार करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसे तमाम विषय है जिनको लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक फिलहाल बुलाई गई है। अच्छा, बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर नितिन नवीन, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हैं और पार्टी संगठन को किस तरीके से मजबूती देनी है, आगामी चुनाव जो आने वाले हैं उनको लेकर किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है, एक बहुत बड़ा दारोमदार है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की बैठकों से शुरुआत है उन चुनौतियों को पार पाने की, ताकि पार्टी को जो स्तर अभी है, पार्टी का जो परफॉर्मिंग स्तर पार्टी का है, उसे और किस तरीके से आगे ले जाए, क्योंकि बीजेपी वैसे ही मिशन 2047 को लेकर चल रही है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, बीजेपी हर प्रदेश में खुद को मजबूत करना चाहती है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उनके कार्यकर्ता जो है पन्ना प्रमुख लेवल तक पहुंचे हुए जो है नजर आते हैं। और जिस तरीके के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक बदलाव होते हैं, महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरीके से जो बीजेपी का मुख्यमंत्री है वो बना, अब जो बिहार में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। तो ऐसे बदलाव के दौर से जब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में गुजरती है, तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका
हो जाती है। और ऐसे बदलाव के दौर में कार्यकर्ता किस तरीके से जो है एक साथ एकजुट देखने को मिलते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीतियां रही हैं उसको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए। और खासतौर पर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कई बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, युद्ध के कारण अलग अलग चीजों में बदलाव हो रहे हैं। आज ही हमने देखा कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आई है। तो ऐसे बदलाव को किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए कि वैश्विक स्तर के कारण भारत में भी हालात जो है वो आज जो है चेंज होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहे, एक साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाए और संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, इसी को लेकर आज जो बैठक है उसमें खासतौर पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो फिलहाल अभी ये बैठक जो है इस पर जारी है। अभी ये कब तक चल सकती है ये बैठक, और कब उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी अभी आपके पास? देखिए, इस तरह की बैठकों की बात की जाए तो लंबी मैराथन बैठक होती है, चूंकि तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी जो है बुलाए गए हैं, तो वो अपने अपने राज्यों के संदर्भ में एक रिपोर्ट लेकर आए होंगे। वो फीडबैक देंगे कि राज्य में किस प्रकार की स्थिति संगठन की बनी हुई नजर आती है, सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल की स्थिति है वो किस प्रकार की बनी हुई है। तो लगभग ये माना जा सकता है कि दोपहर बाद ये बैठक जो है खत्म होती हुई नजर आएगी। चलिए, आप इस खबर पर नजर बना रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।